बाके के नैना बिहारी के नैना, बाके के नैना बिहारी के नैना, हाँ कर गए दिल पे टोना, कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना। इन नैनों में सब कुछ बारा, इन नैनों में सब कुछ बारा, इन नैनों में सब कुछ बारा, नैनों में सब कुछ बारा, बाका लगे है बड़ा प्यारा प्यारा, बाका लगे बड़ा प्यारा प्यारा, अरे प्यारा प्यारा हाँ प्यारा प्यारा, अरे प्यारा प्यारा हाँ प्यारा, इन नैनों में सब कुछ बारा, नैनों में सब कुछ बारा, बाका लगे बड़ा प्यारा प्यारा, बाका लगे बड़ा प्यारा और प्यारा, झांकी का क्या कहना, झांकी का क्या कहना, बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना। अरे भैया ताली बजा लो। मोटे मोटे नैनन में भीनो भीनो कजरा, 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 हाँ भीनो भीनो कजरा, हाँ भीनो भीनो कजरा, ओ भीनो भीनो कजरा, हाँ भीनो भीनो कजरा, मोटे मोटे नैनन में भीनो भीनो कजरा, मोटे नैनन में भीनो भीनो कजरा, प्यार लगे है तेरा फूलों का गजरा, लगे हैं तेरे फूलों का गजरा। संत क्या कहते हैं, वंशी विभूषित कराल नवनीर दाभा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, कृष्ण क्या तत्व है वो हम नहीं जानते। मोटे मोटे नैनन में भीनो भीनो कजरा, मोटे नैनन में भीनो भीनो कजरा, प्यार लगे तेरा प्यारा गजरा, लगे तेरा प्यारा, हाँ बिन देखे नहीं चैना, बिन देखे नहीं चैना, बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे सोना, बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना, बाके के नैना बिहारी जू के नैना, बाके के नैना बिहारी जू के नैना, बाके के नैना बिहारी के नैना, बाके के नैना बिहारी के नैना। कोई हाथ न जाए खाली, सब बजाओ, मांगोगे 10 मिलेंगे 20,
ऐसे हैं हमारे द्वारिका। और क्या कहेंगे, झांकी का क्या कहना, के बिहारी के नैना, झांकी का क्या कहना, बाके हरि के नैना, बाके के नैना, बिहारी जू के नैना, बाके के नैना बाके के नैना, बिहारी बिहारी के नैना, के नैना, बाके के नैना बिहारी के नैना, अरे कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना। सुंदर आज मैया ने लाला की नजर उतारी। क्यों नजर उतारी? अच्छा, आश्चर्य की बात यह है, सब बैठ जाओ मैया, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है भाई। अच्छा, इतनी कथाएं की हमने, दिल्ली में भी की, हरियाणा में भी की, उत्तराखंड में भी की, जमाने भर में की, गाजियाबाद में की, परंतु बड़ौदिया जैसे वक्त नहीं देखे भैया। बोलो राधे राधे। ना चिंता न भय, मतलब एक चित्त होके बैठते नहीं है भाई, कहीं इधर कहीं उधर। अच्छा चलो, आज तो लीलाएं चल रही हैं, प्रसन्नता का विषय है, कभी कोई गंभीर विषय चल रहा हो तो भी वो इधर उधर। बोलो राधे राधे। आज मैया ने, आश्चर्य की बात है कि प्रभु का नाम ले रही है और इंद्रियाणी ऋषिकेशा, भगवान का नाम ले रही है और भगवान का नाम से और भगवान ही को नजर उतार रही है। सुंदर नजर उतारी। धीरे धीरे समय बीता, भगवान हो गए 1 महीने के। मैया ने लाला को स्तनपान कराया, स्तनपान कराया और स्तनपान कराने के बाद लाला को सुंदर पालने में पौंधा दिया, पालने में सुला दिया। जैसे ही पालने में सुलाया, तुरंत ठाकुर जी ने करवट बदल लिया। जैसे ही करवट बदला, ठाकुर जी ने, मैया प्रसन्न चित्त हो गई। जब माँ का बेटा छोटा होता है ना, तो छोटी छोटी बातों में यदि लाला बोले, पानी को पप्पा बोलता है, छोटा सा लाला बोलता है ना, हाँ, छोटी छोटी बातों पे मैया बड़ी खुश होती है। लाला ने आज करवट बदला, जैसे ही करवट बदला मैया खुश हो गई। जब मैया खुश हुई तो बुला दिया नाई, और नाई को कह दिया, सारे गांव में दे दो दुहाई, बोले भजन गावे को बुलौआ है, सबन को भजन गावे को बुलौआ है। आज मेरे लाला ने करवट बदल लियो। ठाकुर जी ने करवट बदला, सारी की सारी गोपियां चली आई यशोदा के यहाँ भजन गावे। जब सुंदर गोपियां आई, लाला को मैया ने पालने में सुना दिया। सो रहे थे लाला, ठाकुर जी। गोपियां आई, अरे यशोदा, नेक कहाँ भजन गाना है, नेक हमको बताए तो दे, भजन गावे को आई। यशोदा मैया ने कहा, जी रुक जाओ थोड़ा, मेरो लाला अभी नींद में है, सो रहे हो, जाग जाएगो, हल्ला गुल्ला हो गए। गोपियां कहती, तो कह हम तो मुंह देखवे आई हैं, हम तो आई हैं तो सुंदर नाचेंगी, गाएंगी, बजाएंगी। तब मैया ने कहा कि नेक थोड़ी ठहर तो जाओ, मैं अपने लाला को सही जगह सुला तो आऊं। अब यहाँ भजन होने लगे और छीके पे बाहर, छकड़े पे, छकड़े का अर्थ है बैलगाड़ी, ब्रज भाषा में बैलगाड़ी समझते हैं, बैलगाड़ी। छकड़े पे, बैलगाड़ी पे लाला को सुला दिया ले जाकर। बैलगाड़ी के नीचे जगह थी, बैलगाड़ी के ऊपर माट मटके रखे हैं, नीचे लाला को सुला दिया और अंदर सुंदर भजन होने लगे। जब भजन होने लगे, जोर जोर से आवाज आई भैया, आवाज आई जोर जोर की। जैसे ही आवाज आई, मैया ने कहा, लाला मेरो बाहर सोए रहे हैं। ठाकुर जी को जब आवाज आई तो नींद खुल गई। अब नींद खुली तो अच्छा जोर से रोए ठाकुर जी, परंतु अब भजन हो रहे तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है।
कई बार बारात में दूल्हा ही भूखा रह जाता है, बाराती खा के चले जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा हैं? ठाकुर जी ने कहा भैया हमारे भजन हो रहे हैं और हम ही बाहर डले हैं, हमारे भजन हो रहे हैं हमरे नाम से और हम ही बाहर डले हैं। तब जैसे ही आंखों को खोला ठाकुर जी ने, आंखों को जैसे ही खोला, सामने देखा तो कंस ने सक्टासुर को भेज दिया। बैलगाड़ी में सक्टासुर बैठा था। भगवान अभी 1 महीने के हैं। भगवान ने कहा अब बालकों का बल क्या होता है? बालक को यदि कान दर्द देवे या भूख लगी होवे तो बालक का बल क्या है? बालक का क्या बल है? एक ही बल है, बाला नाम रुदिनम बलम। मतलब बालकों का एक ही बल है, रोना, जोर जोर से चिल्लाना। ठाकुर जी ने चिल्लाना चाहा, जोर जोर से रोए ठाकुर जी, परंतु किसी ने नहीं सुना। जब आंखें खुली तो ऊपर देखा कि सक्टासुर बैठा है। भगवान ने कहा मामा जी ने भेज दिया सक्टासुर को। भगवान ने कहा आओ मामा जी आपका स्वागत है। 1 लात मारी बैलगाड़ी में तो इतनी दूर गई बैलगाड़ी, जितने माट मटके रखे थे सब दूर फेंक गए। बैलगाड़ी कहीं और माट मटके कहीं। जोर की आवाज आई, सारा भजन बंद हो गया। दौड़ी दौड़ी मैया आई, मेरो लाला कहाँ गए हो? जैसे ही लाला को उठाई, गले से लगाई, मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? 2 छोरा दौड़े दौड़े आए, मैया मैया हम बताएं, मैया मैया हम बताएं, ये जो तेरो लाला है ना, ये जोर जोर से रहक रहक के रो रहे हो। तो हमने सोची कि यशोदा रानी से बताएं। तब तक मैया जैसे ही हम तेरे पास आवे को भय, तेरे लाला ने 1 लात मारी, इतनी दूर गई बैलगाड़ी। मैया बोली क्यों रे छोरा, तू भांग खा के आए हो का? नेक सो छोरा, इतनी बड़ी बैलगाड़ी। किसी को विश्वास नहीं हुआ बालकों पे, छोटे छोटे बालकों पे विश्वास नहीं हुआ। बैलगाड़ी ऐसे भगवान ने सक्टासुर को मारा। मैया ले गई, स्तनपान कराई, घबरा गई मैया। पहले कंस ने पहले पूतना को भेजा, फिर सक्टासुर को भेजा। एक दिन मैया लाला को दुग्ध पान करा रही थी, स्तनपान करा रही थी। तब बवंडर बनके, गर्मियों के समय बवंडर चलता है, गोल गोल चलता है ना, बवंडर बनके तृणावर्त आया। जब तृणावर्त आया, भगवान ने ऊपर से देखा, भगवान ने गोदी से देखा कि तृणावर्त आ रहे हैं। भगवान बोले ठीक है, हमारे मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेज दिया। मैया स्तनपान करा रही थी। अब ठाकुर जी ने कहा यदि तृणावर्त आ गया, मैया मेरी लीला समझ जाएगी कि मेरो लाला भगवान है। ठाकुर जी ने गोदी में ही अपना बल बढ़ाना, वजन बढ़ाना चालू किया। इतना वजन बढ़ा लिया कि मैया कहने लगी कि अभी तो मेरो नेक सो छोरा है, इतनो छोटो सो, और या को वजन मोको बिल्कुल नहीं लाग रहा थो, और ये अभी इतनी देर में। मैया ने कहा मैंने दुग्ध पान करा दिया ना, इसलिए मेरो छोरा वजन बढ़ गयो। मैया ने सुलाया, नीचे अपने काम में लग गई। तृणावर्त आया, भगवान को बवंडर के रूप में उड़ाकर ले गया। भगवान ने पूरे ब्रजमंडल की गलियों का दर्शन कर लिया। छिपी गली, कुंज गली, मधुवन, निधिवन, भांडीर वन, वृंदावन में पूरी गली का दर्शन किया। जैसे ही ब्रजमंडल से बाहर ले जाना चाहा तृणावर्त ने, भगवान ने पुनः वजन बढ़ाना चालू किया। भगवान ने जब वजन बढ़ाया, तृणावर्त ने कहा ऐसा लग रहा है मैंने किसी बालक को नहीं लाया। तो बोले किसको लाया? ऐसा लग रहा है मैंने किसी पत्थर को, किसी शिला को उठा के लाया, मैंने किसी पत्थर को उठा लाया। भगवान बोलते हैं अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में मुझे देख लेते हैं और तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरा सर पत्थर में पटक के मारूंगा। भगवान ले गए और तृणावर्त का शिला में, पतितम शिलायाम, शिला में जाकर सर पटका और तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पहले पूतना आई, फिर सक्टासुर आया, अब तृणावर्त आ गया। मैया घबरा गई, लाला नहीं दिखो। मैया ने सुंदर गले से लगाया, जब से मेरो लाला भयो है तब से कछु न कछु अनिष्ट हो रहे हो। यहाँ मथुरा में श्री वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को कहा मेरा लाला हुआ है 1 वर्ष हो गए। अब भगवान कितने वर्ष के हो गए?
1 वर्ष के। 1 वर्ष हो गए, अभी ठाकुर जी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। केदार राग, केदार 1 वर्ष के हो गए। वसुदेव जी ने कहा महाराज आप मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी गोकुल आए, गोकुल में आए, नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा से कहा तुम्हारा बेटा कैसा है, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, हमने सुना है तुम्हें बेटा हुआ है। नंद बाबा से कह रहे गर्गाचार्य जी हमने सुना है तुम्हें बेटा हुआ है। हाँ बेटा तो हुआ है, परंतु महाराज जब से मेरो लाला आयो हैं तब से कोई ना कोई वाको मारबे के चक्कर में आवे, कोई ना कोई अनिष्ट होवे। पहले पूतना आ गई, बाद में सक्टासुर आ गयो, वाके बाद में तृणावर्त आ गयो, कछु ना कछु अनिष्ट होवे। तब गर्गाचार्य जी ने कहा तुम्हारे लाला का नाम क्या है, नेक मोको बताओ तो तुम्हारे लाला का नाम क्या है, तुम्हारे लाला का नाम। नंद बाबा ने कहा अभी तक तो मेरे नाम का लाला का नामकरण संस्कार ही नहीं हुआ है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा है जब नामकरण संस्कार ही नहीं हुआ है तो हम इसकी कुंडली कैसे देखेंगे। नंद बाबा ने कहा महाराज अब आप आ गए हो तो मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो भैया हम यदुवंशियों के गुरु हैं, मतलब कंस के, यदि कंस को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नंद बाबा ने कहा मैं एक भी व्यक्ति को पता नहीं चलने दूंगा। आप चल के गौशाला में बैठो, जाके आप गौशाला में बैठो, मैं दोनों रानियों को भेजता हूं। कौन को? यशोदा और रोहिणी मैया को। बोले राधे राधे। हम ऐसा इसलिए पूछ लेते हैं आपका दिमाग इधर ही है कि नहीं है, नहीं तो बैठे हुए इधर पे और दिमाग कहीं और चल रहा है। बोले राधे राधे। दोनों रानियों ने कहा जीजी मैंने सुनी हूँ ये बाबा को नाम बहुत फेमस है, ये बाबा बड़ो प्रतापी है, ये बाबा जो है बहुत प्रतापी है, तो एक काम करें या बाबा की परीक्षा ले लें। तो यशोदा मैया ने अपने लाला को रोहिणी को दे दिया और रोहिणी ने अपने लाला को यशोदा को दे दिया। दोनों पहुंच गई गौशाला। गौशाला में पहुंची, बाबा को प्रणाम किया, बाबा जी दंडोत। जैसे ही दंडवत किया, प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को जैसे ही देखा गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। क्यों समाधि लग गई? हमारे ठाकुर जी का स्वरूप ही इतना सुंदर है कि समाधि जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। अब दोनों जीजी एक दूसरे को देखें, जीजी या बाबा को कहा भयो। अच्छा ये आजकल परीक्षा बहुत होती है पब्लिक में ना, तर्क वितर्क वाले बहुत आते हैं, परीक्षा लेने वाले आते हैं ना, हाँ आते हैं कि नहीं? मैया पहुंच गई, दोनों की दोनों पहुंची, एक दूसरे से बात करने लगी। बोले जीजी कहा है गयो, हम तो नामकरण संस्कार करावे को आए थे, या बाबा की आंख लगी सो लगी लगी, कहूं बाबा चले तो नहीं गए? बाबा ओ बाबा, बार बार बाबा को जगा रही है, परंतु गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। इतना सुंदर स्वरूप हमारे ठाकुर जी का, सुंदर स्वरूप देखा, समाधि लग गई। जोर से चिल्लाया। रोहिणी जी ने कहा बाबा आज ही तुमको अनिष्ट करबे को रहो, तुम आज ही आए, हमारे लाला को नामकरण संस्कार करबे को आए और मोकू लगे बाबा गयो। चिल्लाया, गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। यशोदा मैया ने कहा बाबा जी दंडोत, का बात है, का भयो, आपने सोच लियो हमारे बेटे को नाम? तब गर्गाचार्य जी कहते हैं हाँ सोच लियो। तो का होगा हमारे बेटे को नाम, नेक हमें बताए तो दो जरा। गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुदो गुणै आख्यास्ते राम इति
बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ध्यान देना यशोदा, ये जो तुम्हारी गोद में है ना, ये रोहिणी का बालक है। दोनों की दोनों रानियां देख के बोलने लगी, जीजी बाबा बड़ो पक्को निकलो। यशोदा, ये तुम्हारी जो गोद में है ना, ये रोहिणी का बालक है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, और इसका नाम क्या होगा? बोले इसका नाम होगा राम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। इसका नाम होगा राम, इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसको कहेंगे बलराम। बोल बलराम भैया की जय हो। दोनों रानियां चकित रह गईं, बोले बाबा तो बड़ो पक्को निकलो। तब यशोदा मैया ने कह दिया, बोले बाबा मेरे लाला को का नाम होगा? तब कहते हैं तुम्हारे लाला के एक नाम नहीं होंगे। तो बोले कितने होंगे? इनके नाम अनेक अनुपा। इनका एक नाम नहीं होगा, इनके अनेक नाम होंगे। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, अनेक नाम होंगे। तो बोले नेक लाला मेरे बाबा को, मेरे लाला को का नाम है गो? तब कहते हैं बहुनी संत नामानी। जय हो वरुण देवता की। बोले राधे राधे। क्या कह रहे हैं? बोले तुम्हारे लाला का नाम होगा क्या? एक नाम नहीं होंगे तुम्हारे लाला के। तो बोले कितने नाम होंगे? बोले बहुनी संति नामानी रूपाणी साचा सुतश्ते। बोले इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम एक नहीं होंगे। बोले कितने नाम होंगे? बोले इनके नाम अनेक होंगे। बहुनी संत नामानी रूपानी च सुतस्यते। तो बोले बाबा मेरो लाला क्या करेगो? सब लोग माता जी बैठ जाओ। बैठ गए सब लोग। अब सब लोग टुप्पई टाप, शांति। बोलो राधे राधे। बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतश्ते गुणकर्माणुरूपाणी। बोले इनके नाम अनेक अनुपा। बोले इनके एक नाम नहीं होंगे। तो बोले कितने नाम होंगे? बोले इनका नाम होगा गोपाल, इनका नाम होगा हरि। क्या नाम होगा? हरि। इनका क्या नाम होगा? बोले हरि। बोले जो भी इनके करीब जाएगा, जो भी इनके पास जाएगा, उनका ये सारा दुख हर लेंगे। इनका नाम क्या होगा? हरि। तब कहने लगी मैया तो बाबा नेक बताइयो मेरो बालक करेगो का? तो बोले क्या करेगा? बोले तुम्हारा बालक एक नंबर को चोर हो गयो। आपका जो बालक है ना, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया ने कहा मेरो लाला का करेगो? मेरो लाला, सब लोग इधर, नजरें तुम्हारी मैया क्यों जा रही यहाँ पर। सबका टारगेट इधर होना चाहिए। बोलो राधे राधे। दोनों मैयाओं ने कहा हमारा लाला क्या करेगा? हमारा लाला क्या करेगा? तब श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, बोले तुम्हारो लाला एक नंबर को चोर है गो। बोले कैसे?
बोले कैसे? बोले क्या क्या चुराएगो? बोले तुम्हारा नाम जो तुम्हारा लाला है वो चोरी करेगो। बोले बाबा मेरे यहाँ तो 9 लाख गैया हैं, रस गोरस की कोई कमी नहीं है, भंडार भरो है, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। तो बोले का चुराएगो? बोले तुम्हारा लाला बहुत बड़ा चोर होगा। तो बोले का चुराएगो? ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, चौराग्रगण्यम। क्या होगा? बोले चोरों में अग्रगण्य होंगे तुम्हारे बेटे। कैसे? बोले जो जो इसके हृदय के पास जाएगा उसके सारे कष्टों को ये चुरा लेगा। ऐसा लाला होगा तुम्हारा। एक नाम इनका होगा हरि, क्योंकि ये सबके कष्टों को हर लेगा। तो मेरे लाला को क्या नाम होगा? तो बोले तेरे लाला को होगा नाम कृष्ण। क्या नाम होगा? कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? एक बार सब बोलो कृष्ण। कृष्ण। जीभ को टेढ़ा करनी पड़ी, फिर से बोलो, बोलो। जीभ टेढ़ी हुई कि नहीं है? ये जो टेढ़ी टांग वाले हैं ना, इनकी लेड़ा टेढ़ी है। इनको इसलिए कर्ष्यति इति कृष्ण। क्या? कर्ष्यति इति कृष्ण, मतलब जो हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। बोलो राधे राधे। बोले तेरो लाला को नाम होगो कृष्ण। यशोदा मैया बोली बाबा तुमने बड़े कठिन कठिन नाम रख दिए, मैं तो या को एक को कहूंगी कनुआ और एक को कहूंगी बलुआ। दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन ठाकुर जी अपने ही महल की धरती की जो देहरी होती है, जाते हुए लटक गए देहरी में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भैया धन्य है वो देहरी, धन्य है वह देहरी जहां पूर्ण परमेश्वरम जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है, वह परमेश्वर जो है नंद बाबा के घर की देहरी में लटक गया। ऐसी लीला। अब तो धीरे धीरे ठाकुर जी और बाहर जाने लगे, घर से बाहर गौशाला में चले जाते। दोनों बालक गैया मैया बैठी रहती तो गैया मैया के सींग को पकड़ लेते, और जब गैया मैया उठ जावे तो दोनों के दोनों गैया मैया के सींग के साथ लटक जाते। बलदाऊ भैया और हमारे ठाकुर जी लटक जाते, और जब लटक जाते तो जोर जोर के रहक रहक के रोते, मैया बचा मैया बचा मैया बचा। ऐसी लीला करने लगे ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी ने देख लिया चंदा मामा चाहिए मोको। चंदा जी को देख लिया तो मैया से कहने लगे बाल हट बड़ी खतरनाक होती है। मैया से कहने लगे मैया मैं कछु ना जानू, मोको तो चंदा चाहिए। मचल गए लाला चंदा जाने, अरे हाँ चंदा जाने, ओ चंदा जाने, मचल गए कान्हा चंदा जाने। अब मैया लाला को चंदा कहाँ से लाके देवे? तब मैया ने कोपर में भरे पानी और बा में छवि दिखाई चंदा की, तब जाके ठाकुर जी माने। बोले राधे राधे। ऐसी लीला ऐसी लीला करें ठाकुर जी। धीरे धीरे हल्के और बड़े हुए ठाकुर जी। एक दिन लाला की, हमारे कृष्ण भगवान की बड़ी माँ नंद बाबा जो हैं 7 भाई थे। इतने नंद उपनंद ऐसे 7 भाई थे। तो ताई मिलने आई, यशोदा को आवाज दी, यशोदा ओ यशोदा ने तेरे लाला को मुझको दर्शन तो कराए दे, बहुत दिन से तेरे लाला को मैंने देखी ना है। ताई का नाम था पीवरी रानी। क्या नाम था? पीवरी रानी आई। यशोदा मैया ने प्रणाम किया, जी जी आओ, और प्रणाम करके कह दिया बोले तेरे लाला को तो बुला, नेक बाके दर्शन तो कर लूं मैं। जब बुलाई, ओ लाला ओ
कनूड़ा कन्हैया। मैया ने बुलाई, ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक करके चले आए। जब आए मैया ने कहा देख तेरी ताई आई है, तेरी बड़ी माँ आई है, नेक तू जल्दी से प्रणाम कर ले ताई को। ताई को प्रणाम करेगो ना लाला तो सुंदर ताई तेरे को आशीर्वाद देगी। तो बड़े लोगों को प्रणाम करो तो वो आशीर्वाद देवें। जब वो आशीर्वाद देवें तो हम निरोगी काया रहें, स्वस्थ रहें। मार्कंडे जी की कथा तो सुनी ही होगी। मार्कंडे जी प्रणाम कर करके आशीर्वाद ले ले करके ही अष्टम हो गए। अष्टम मतलब 7 तो थे ही पहले। 7 कौन थे? 7 लोग जो हैं इस धरती में वो कभी नहीं मरेंगे, वो हमेशा रहेंगे। और 8वें जो हैं मार्कंडे जी हो गए। मृत्यु आई तो भोले बाबा को ही पकड़ दिया। बोले राधे राधे। जैसे ही मैया ने कहा नेक लाला तू एक काम कर, तू जल्दी से बड़ी माँ को प्रणाम कर ले, बड़ी माँ को प्रणाम कर ले। जैसे ही मैया ने कहा ठाकुर जी जाके मैया के गाल के किनारे लग के और मैया को कह दिया ठाकुर जी ने या को प्रणाम करे ते मोको का मिलेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा या को प्रणाम करे ते मोको का मिलेगो। मैया ने कहा क्यों रे लाला तू छटाक भर को है, अभी तू इतनो सो छोरा है और तू अभी से स्वार्थी है गयो, अभी से तू स्वार्थी है गयो। बड़ों को प्रणाम करने से व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। और वैसे भी तू कालो कलूंटा है, कोई तो को कहां से लड़की देगो, तू मैया को प्रणाम कर ले, मैया तो को आशीर्वाद देगी तो तेरो ब्याह है जाएगो। जैसे ही ब्याह की बात आई ठाकुर जी ने प्रणाम कर दिया, अपनी ताई को साष्टांग लेट गए। ताई ने गले से लगाया और गले से लगाने के बाद ताई ने कहा बेटा तेरे रोम रोमन के ब्याह हो में लाला, तेरे रोम रोमन के ब्याह हो में। जैसे ही कहा तेरे रोम रोम के ब्याह हो में लाला, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। इसलिए ताई का आशीर्वाद है कि हमारे ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। बोलो राधे राधे। ऐसी ऐसी लीला। एक दिन जैसे ही मैया ने कहा कि तू यदि ताई के चरण स्पर्श नहीं करेगा तो तेरो ब्याह ना है बेगो, वैसे ही तो तू कालो कलूटो है तो को कौन अपनी बेटी देगो। तब ठाकुर जी के मन में आया कि मैया अब तो तू मुझको दुल्हनिया दिलवाए दे। कौन सी दुल्हनिया? ऐसी दुल्हनिया दिलवाए दे जाको मैं जब गैया चरावे को जाऊं तो बाको मैं अपने जेब में धर के लेके जाऊं। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं ठाकुर जी की। एक बात कहें भैया, राम जी आए हमारे लिए, कृष्ण जी आए, कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया 700 श्लोकों में। कृष्ण जी ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए और राम जी ने जो करा है वो हमें करना चाहिए। ये लीला कर रहे हैं, परमेश्वर हैं, पूर्ण परमेश्वर, परंतु लीला कर रहे हैं आके। ठाकुर जी ने कहा मैया एक काम कर तू मोको दुल्हनिया दिलवाए दे। तो बोले कौन सी दुल्हनिया चाहिए तो को? क्यों रे लाला तू को अभी से दुल्हनिया चाहिए? ठाकुर जी कहने लगे मोको ऐसी दुल्हनिया दिलवा दे तू जाको मैं गैया चरावे को जाऊं तो वाको जिम में धर के जाऊं। जब गैया चरावे को जाऊं तो वाको मैं जेब में धर के जाऊं। ठाकुर जी कहने लगे, एक बड़ा सुंदर भाव है, गा लें। आज की कथा ही लीला ठाकुर जी की सुंदर बाल लीलाओं की है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया ब्याह मेरो करवाए दे और मेहंदी हाथन में लगवाए दे। ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मेहंदी हाथन में लगवाए दे और लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मेहंदी हाथन में लगवाए, मैया ब्याह मेरो करवाए दे। ठाकुर जी मैया से कहने लगे मैया तुम मोको ऐसी सुंदर दुल्हनिया दिलवाए दे। अब बाल हट बड़ी खतरनाक होती है, होती कि नहीं है? बाल हट, त्रिया हट
बहुत खतरनाक होती है। कहने लगे मोह को सुंदर सी दुल्हनिया दिलवाए दे, जाको मैं सुंदर गैया चरावे को जाऊं तो अपने जेब में धर के ले जाऊं। ठाकुर जी कह रहे हैं ओ मैया, ओ मैया, ओ मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मेहंदी हाथन में लगवाए दे। मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मेहंदी हाथन में लगवाए दे। लय दे दुल्हनिया यमुना पार की, लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। झट मेरे कान में कह दे माई, झट मेरे कान में कह दे माई, कौन गाँव मेरी करे रे सगाई, कौन गाँव मेरे करे रे सगाई। हाँ झट मेरे कान में कह दे माई, झट मेरे कान में कह दे माई, कौन गाँव मेरी करे तू सगाई, कौन गाँव मेरी करे तू सगाई। ओ मैया, ओ मैया, मैया कछु तो मोए बताए दे, मैया कछु तो मोए बताए दे। और मेहंदी हाथन में लगवाए दे, लय दे दुल्हनिया यमुना पार की, लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ लय दे दुल्हनिया यमुना पार की, लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। बोलो कृष्ण कन्हैया सरकार की। बहु मंगवाए दे तू नथवारी, बहु मंगवाए दे सोनर वाली, बहु मंगवाए दे तू नथवारी, बहु मंगवाई दे तू नथवारी। और मोत्यों गोरी होए बेचारी, मोत्यों गोरी होए बेचारी, हाँ मोत्यों गोरी होए बेचारी, मोते गोरी होए बेचारी। मैया कछु तो मोए बता दे, मैया कछु तो मोए बता दे। और भावर मेरी तो पढ़वाए दे, मेरी तू पढ़वाई दे, लय दे दुल्हनिया यमुना पार की, लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। अरे नेक्स्ट सो लाला है तू, एक इतनो सो लाला है तो तू अभी से शादी की पड़ गई। देख तेरी छोटी सी उम्र है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा जाऊं तेरू ब्याह। उम्र छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। अरे एक बंधन है प्यार का राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से,
मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोल माखन चोर भगवान की जय। ऐसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। सभी स्थान पर बैठ जाएं अपने और सुंदर कथा को श्रवण करें। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे। अब तो ठाकुर जी घर से भी बाहर जाने लगे। सभी लोग बैठ जाएं, कथा में ध्यान दें। बोलो राधे राधे। ना चिंता ना भय। ठाकुर जी अब धीरे धीरे और बड़े होने लगे। अब महलों के बाहर जाने लगे। एक दिन ठाकुर जी को पता चला कि सारे गोकुल का माखन मथुरा चला जाता है। जितना भी रस गोरस है सब मथुरा चला जाता है। तब भगवान ने मन में सोचा कि अब हम इस रस गोरस को मथुरा नहीं जाने देंगे। कुछ बालकों को बुलाया, मित्रों को मित्र मंडली का गठित किया। बालकों को बुलाया और बालकों को कहा, क्यों रे लाला, तेरी मैया तो को कछु खावे को ना देखा, तेरी मैया तो को कछु खावे को ना दे। तेरे हाथ मोमबत्ती पांव अगरबत्ती जैसे हो रहे हैं। हाँ, तू कछु खाए ना। मधुमंगल और श्री दामा ने कह दिया, भैया खावे को तो दे। हमारी मैया पूरो कंस के यहाँ दे आए, जितनो गोरस होए सबको सब कंस के यहाँ दे आए। ठाकुर जी ने कहा, हमारे ब्रजवासी हमारे ग्वाला ऐसे होवे और वहां कंस के सल तोसल चाड़ूर मुष्टक कूट जितने दैत्य हैं वो खा खा के बलवान होवे। अब हम माखन नहीं जाने देंगे। तब ठाकुर जी ने सारे ग्वाल वालों को बुलाया और बुला के एक कहा कि सब अब चोरी करेंगे। क्या करेंगे? चोरी। तो बोले काय की? नेक भैया काय की चोरी करेंगे? बोले हम सब गोरस की चोरी करेंगे, माखन की चोरी करेंगे। ग्वाल बाल बोले, नेक कन्हैया मैं तो ना करूंगा, मेरी मैया बहुत मारेगी। ठाकुर जी बोले, सब जाओ अपने अपने घरन में चोरी करो। पहले सबके सब ग्वाला गए, अपने अपने घरन में चोरी करे। कछु सफल भये, कछु पिट पिट के आए मैया से। जब कछु सफल भये, जो सफल भये वो तो बढ़िया पेट में हाथ फेरे, भैया बहुत आनंद आओ, आज तो मैंने बहुत माखन खाओ। परंतु बाकी जो रहे वो बोले, भैया अब हम चोरी ना करेंगे, हमारी मैया ने वो मार लगाई कि हमें छठी को दूध याद आ गयो, अब हम चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, तुमसे चोरी करते नहीं आती। बोले अब हम चलेंगे चोरी करने। भगवान क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से क्या कह रहे हैं? चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान क्या है? चोरों के अग्रगण्य है। चौराग्रगण्यम ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। हमेशा एक नया ही रूप दिखेगा ठाकुर जी के पास। आप दुनिया वालों से मिलोगे तो आपको मिलना बाद में कहोगे रोज मिलते हैं, परंतु भगवान के पास जाने को आपका हृदय रोज बोलता है। बोलता है कि नहीं? क्योंकि भगवान कैसे हैं? करुणा निधान। मंडली का गठन किया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल बनाया और उसके अध्यक्ष बन गए हमारे ठाकुर जी। अध्यक्ष बने। अच्छा, एक भाव ये है कि भगवान ने सोचा कि हम चोरी करेंगे तो ये ब्रज का जो माखन है, गोरस है, ये मथुरा में कंस के यहाँ नहीं जाएगा। एक भाव ये है कि हमारे ग्वाल बाल जो हैं वो सूखे से हो रहे हैं, तो इनको माखन खवाए वो जरूरी है। एक भाव ये है कि जिस दिन भगवान चोरी करने नहीं जाते, जिस दिन भगवान गोपियों के घर चोरी करने नहीं जाते, उस दिन सारी गोपियां परेशान हो जाती, जानबूझ के अपना घड़ा गिरा देती और जाके अपनी सासू माँ से कह देती, सासू माँ वो जो नंद का छोरा है ना, वाने मेरी कलैया पकड़ ली और वाने मेरे घड़ा गिराए दियो, वाने मेरो घड़ा गिराए दियो। सासू माँ कहती, तूने नंद बाबा से तूने शिकायत नहीं की, तूने नंद बाबा से शिकायत नहीं की, रुक जा मैं शिकायत करके आती हूँ।
तब सारी की सारी गोपियां कहती सासू से, नहीं आप सियानी हैं, बुजुर्ग हैं, आप मत जाओ, हम चली जाती हैं। शिकायत के बहाने से सारी गोपियां इकट्ठी होकर और ठाकुर जी के पास पहुंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन ठाकुर जी चोरी करने नहीं जाते ना, उस दिन गोपियों को दर्शन नहीं होता। अब सबकी सब पहुंच जाती और पहुंच के सारी की सारी यशोदा को आवाज देती, ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा, नेक जरा बाहर तो आ, तेरे लाला के कर्तव्य बताऊं मैं, ऐसे ऐसे कर्तव्य करे तेरो लाला। यशोदा मैया बाहर आती, जैसे ही मैया बाहर आवे, नेक तेरे लाला को बुला, कहाँ छुपाए राखी है तेरे लाला को, नेक मैं तेरे लाला के कर्तव्य बताऊं, कैसे कैसे कर्तव्य करे लाला तेरो। जैसे ही ठाकुर जी मैया आवाज दे दें, कन्हैया, ठाकुर जी मुस्कुराते हुए आ जाए। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए आए। अब एक गोपी ठाकुर जी की शिकायत करे, बाकी जितनी थी वो टकर टकर करके भगवान को देखें, दर्शन करें भगवान का। एक गोपी बोली, वत्सांचन क्वचित समय क्रोश संजात वत्सान मुंचन क्वचित समय। अरे मैया, ये जो तेरा लाला है ना, क्वचित समझे, वत्सान मुंचन क्वचित समय, जब गऊ दोहने के समय आवे, वाई समय तेरो लाला आवे और मेरी गैया को गिरमे से छोड़ देवे, मेरी गैया मैया भाग जावे। ऐसे ऐसे कर्तव्य करे तेरो लाला। क्रोश संजात स्तेयम स्वात दधिपय कद्भित्यो स्तेय योगे मरकान भोक्षम। एक गोपी बोरी, यशोदा तेरो लाला आवे और पूरो माखन चुरा के खा जावे। यशोदा मैया ने कहा, देखो जीजी, यदि मेरो लाला तुम्हारे अगर यहाँ आवे और तुम्हारो माखन खावे, तो तुम एक काम करो, मेरे यहाँ से माखन ले जाया करो, मेरे यहाँ रस गोरस के भंडार भरे हुए हैं, तुम मेरे यहाँ से माखन ले जाया करो। अरे यशोदा, माखन की बात ना है, एक दिन मैंने तेरे लाला को सुंदर थाली में बढ़िया माखन मिश्री परोस के दियो, मैंने कहो लाला तू चुरा के ना खाए करो, तू तो बढ़िया मुझसे मांग के खा लिया करो। तो मैंने सुंदर थाली में माखन परस के दियो और तेरे लाला को कहीं लाला खा ले, तो तेरो लाला मोको कहने लगो, तूने का मोको भिखमंगो समझ रखे हुए। जब मैंने कही कि जब तू इतने बड़े बाप को छोरा है तो चोरी करके काहे खावे, तब तेरो छोरा कहे, चोरी के माल में आनंद ही कछु और आवे। ऐसे ऐसे कर्तव्य करे तेरो लाला। तो यशोदा मैया ने कही कि तू मेरे छोरा को डांट लगा दिया करो। अरे यशोदा, ये तेरो जो छोरा है, याको में डांटबे को हूँ, याको में जैसे ही डांटबे को हूँ, ये इतनी खिलखिला के हंसे, ना जाने या की हंसी में का रखो है, ये जैसे ही हंसे हम या पे मोहित हो जाएं, इतना सुंदर तेरो छोरा। मरकान भोक्षण स्तेयम स्वात्य दधिपय कल्पिते स्ते योगे मरखान भोक्षण विभजति सच्चेन्नाति भांडम भिनत्ति। एक गोपी बोली, आधी गोपी भगवान की शिकायत कर रही हैं, एक शिकायत करती है, बाकी टुकुर टुकुर भगवान। जैसे मैया भगवान की तरफ देखती है तो ठाकुर जी ऐसा सिर कर लेती है, और जैसे ही मैया गोपियों की तरफ देखती है तो ठाकुर जी कहते, क्यों री गोपी, तो को बताऊंगी, कछु तो सही बता रही है, कछु मुंह से अपने दिमाग से लगा लगा बता रही, ठहर जा, तो को बताऊंगी। ऐसी लीला करे ठाकुर जी। एक गोपी बोली, यशोदा, एक दिन ये जो तेरा बालक है ना, मेरे घर आया और मेरे घर छीके पे रखे थे, सारे माट मटका छीके पे, एक तगड़े से छोड़ा को चलायो चढ़ायो, वाके ऊपर एक, वाके ऊपर एक, और वाके ऊपर एक, और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय सुंदर याने माखन खायो, सारे ग्वालों को खवायो, और वाके बाद या की ना जाने मरखान भोक्षण। मरकान भोक्षण, मरकान मतलब बंदर, बंदरों को कहा जाता है। ना जाने या की काम मित्रता है बंदरों से, यानी सारे बंदरों को बुलायो, बंदरों ने भी माखन खायो, और वाके बाद मेरे यहाँ को माखन खत्म ना भयो तो सारे मटका फोड़ दियो, भांडम भिनत्ती चिन्नाती भांडम भिनत्ती, सारे मटका फोड़ दियो और कह दियो, ना जाने कहाँ को सड़ो माखन धर राखे हुए। ऐसी लीला करे तेरो में छोरा।
द्रव्यालाभे स्रह ग्रह कुपते यात्यो प्रकोष्य तोकान। अरे यशोदा, ये तेरो लाला है ना, मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ तो माखन मिश्री कछु ना आए हैं, यानी पूरे घर को टटोल डालो, मेरे पूरे घर में देख डालो, माखन जब या को नाए मिलो, इतनी जोर से कह लो घर है कि मरघटा, मेरे घर को मरघटा कहबे तेरो छोरा। एक गोपी बोली, अरे यशोदा, एक दिन तेरो ये छोरा मेरे घर आयो, मेरे घर में याकू माखन मिश्री नाए मिलो, मेरी बिटिया सो रही थी खटिया में, मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से आने बांध दई और वाके कान में जाके कह दियो हौवा। जैसे ही आने हौवा कहो, मेरी बिटिया कही, अरे मैया हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो, ऐसे ऐसे कर्तव्य करे तेरे छोरा, इतने खतरनाक कर्तव्य। सारी गोपियां ठाकुर जी की शिकायत कर रही हैं। जिस दिन ठाकुर जी नहीं आते हैं गोपियों के पास, उस दिन गोपियां क्या कहती हैं? आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंगना में आओ प्यारे, माखन को खाओ, अंगना में आओ प्यारे, माखन को खाओ, और मीठी मीठी बांसुरी बजाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अरे खाओ नंद रानी को माखन रोज प्रति, खाओ नंद रानी को माखन नित्य प्रति। अरे लाला, आप नंदरानी का माखन तो रोज खाते हो, अरे मेरो भी गरीबनी को खाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। सारी गोपियां पहुंच गई मैया के पास और मैया से कहने लगी, नेक यशोदा तेरे लाला को समझाए दे, तेरे लाला को समझाए दे, ना तो काऊ दिन हाथ लगाओ देंगी, मैं काऊ दिन हाथ लगाओ देंगी। सारी गोपियां भगवान की शिकायत करने लगी और क्या कहने लगी, तेरो नेक सो छोड़ा है, बहुत बिगड़ गए हैं, कहने लगी, अरे मनमोहन बिगड़ गए वारे ते, मनमोहन बिगड़ गए वारे ते, मनमोहन बिगड़ गए वारे ते, मनमोहन बिगड़ गए वारे ते। अरे मैया यशोदा तेरे दुलारे ते, ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे ते, मनमोहन बिगड़ गए वारे ते, मनमोहन बिगड़ गए वारे ते, मनमोहन बिगड़ गए वारे ते। बांके बिहारी लाल की। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। अरे मैया थोड़े से दूध दही के लाने, थोड़े से दूध
दही के लाने जे तो घर घर फिरत सकारे थे मैया घर घर फिरत सकारे थे मनमोहन बिगड़ गए वारे थे मनमोहन सुदो न बोले सुदो न बोले श्याम सुदो न बोले हाँ चोरी हाँ हाँ चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सुदो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सुदो न बोले बोल माखन चोर भगवान की ओरी मैया ये तेरा लाला ओरी मैया ये तेरा छोरा मेरी मटकी को फोड़ा मेरा दिल ले गया मेरी मटकी को फोड़ा मेरा दिल ले गया ओरी मैया छोड़ा मेरी मटकी को फोड़ा मेरा दिल ले गया वो मेरी मटकी को फोड़ा मेरा दिल ले गया माखन चोर भगवान की गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला आला रे आला गोविंदा आला काली कमली वाला गोविंदा आला गो 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 गोविंदा 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 सारी नगरी रे आया बिरज का माता संभाल तेरी नगरी रे आया बिरज का बाका सवार तेरी गजरी रे मच गया मच गया मच गया मच गया मच गया मच गया सोर सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे ओ आया बिरज का बाका सवार तेरी गजरी और ठाकुर जी सुंदर मटकी फोड़ने लगे अरे फोर डारी मोरी मटकी कन्हैया ने फोर डारी मोरी मटकी कन्हैया ने फोर डारी हाँ हाँ फोर डारी हाँ फोर डारी हाँ हाँ फोर डारी हाँ फोर डारी अरे फोर डारी 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 फोर डारी मोरी मटकी कन्हैया ने फोर डारी मोरी मटकी ओ फोर डारी मोरी मटकी कन्हैया ने फोर डारी अरे फोर डारी मोरी मटकी कन्हैया ने फोर डारी मोरी मटकी बोल माखन चोर भगवान की रात श्याम सपने में आए रात श्याम सपने में आए दहिया पी गए दहिया पी गए दहिया रात श्याम सपने में ओ रात श्याम सपने में आए दहिया पी गए
साधु श्याम सपने में आए, साधु श्याम सपने में आए। जब श्याम मोरी, जब श्याम मोरी, जब श्याम मोरी भैया पकड़ी, 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 भैया पकड़ी, जब श्याम मोरी भैया पकड़ी। भैया कर गई भैया, भैया कर गई भैया, भैया कर गई कर गई कर गई कर गई कर गई भैया कर गई। राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। जब श्याम मोरी, जब श्याम मोरी मटकी फोड़ी, जब श्याम मोरी मटकी फोड़ी, जब श्याम मोरी मटकी फोड़ी, जब श्याम मोरी मटकी फोड़ी। मटकी कर गई मटकी, मटकी कर गई। उठा लो दोनों हाथ और बजा लो ताली। जाको आई शर्म बाके फूटे और क्या कहेंगे? मटकी कर गई मटकी, मटकी कर गई। राश्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, अरे रात श्याम सपने में आए, ओ रात श्याम सपने में आए, तेरा श्याम सपने में आए। बोल माखन चोर भगवान की जय। बोलो ना। एक भाव है, गोपियां हमेशा भगवान को याद करती हैं, इसलिए भगवान ने सुंदर माखन चोरी की। सब लोग शांति से बैठ जाएं, कथा में ध्यान दे सभी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने आज चोर बन गए। भैया आप ठाकुर जी से प्रेम करके देखो, ठाकुर जी से प्रेम करके देखो। ठाकुर जी अर्जुन के ड्राइवर बन गए, अर्जुन के ड्राइवर बन गए, ठाकुर जी सारथी बन गए। आप यदि हृदय लगाएंगे ठाकुर जी से, इस दुनिया में नारद जी कह रहे हैं माता जी बैठ जाइए, सब बैठ जाओ। इस दुनिया में यदि कोई चीज सत्य है, सब कुछ नश्वर है, परंतु भगवान का नाम सस्वर है। क्या है? भगवान का नाम ही सब कुछ है। हमारे जीवन में यदि भगवान का नाम नहीं है तो जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है ना, बिन पानी के तड़पती ना मछली, ऐसा हमारा जीवन है, तड़पता हुआ। बोलो राधे राधे। कोई गाय का बछड़ा गुम जाए और रमाए, इस तरह हमें भगवान को याद करना चाहिए। गोपियों का मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया, क्योंकि भगवान क्या है? दीन बंधु दीनानाथ है। एक दिन भगवान ने धीरे धीरे भगवान बाहर जाने लगे। भगवान ने ब्रह्मांड घाट में जाके माटी खाई। भगवान ने कहा ब्रज की तीन चीजें बड़ी अतुलनीय हैं। क्या? ब्रज की रेणु, रेणु मतलब माटी, रज। वृंदावन जाओ तो तीन चीज के दर्शन करो। बोले क्या? पहले तो जाओ तो रज रानी, रज रानी मतलब रज, रेती। प्रणाम करो श्रीधाम वृंदावन की भूमि में, जहां स्वयं कन्हैया ने अपने पाद पद्मों से सुंदर लीलाएं गाई करी। रज रानी, फिर जाके यमुना महारानी में डुबकी लगा लो। दूसरी हो गई यमुना रानी और तीसरी हो गई हमारी श्री राधा रानी। आज भगवान ने कहा अब हम ब्रज की रेणु खाएंगे।
भगवान ने माटी को डेलो उठायो और मुंह में ब्रह्मांड घाट में जाके, आज भी वृंदावन में ब्रह्मांड घाट है, जो वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा, आज भी वृंदावन में ब्रह्मांड घाट है। भगवान ने माटी खाई, मधुमंगल श्री दामा ने देख लिया, बोल दिया क्यों रे लला तूने माटी खाई। बलदाऊ भैया ने कहा क्यों रे छोरा, कन्हैया तूने माटी खाई। नेक रुक जा, मैं मैया से बताऊंगा। ठाकुर जी ने माटी खाई, मैं मैया से बताऊंगा। सबके सब पकड़ के ले आए मैया के पास। मैया ये कन्हैया ने आज ब्रह्मांड घाट में इतनी बड़ी माटी को ढेला खायो, इतनो बड़ो माटी को ढेला खायो। मैया ने कहा क्यों रे लाला तूने माटी खाई। नहीं मैया मैंने कोई माटी नहीं खाई, ये सब जितने हैं ना ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कही मोकू लगे तू ये अकेलो हरिश्चंद्र को बेटा है, तू झूठ नहीं बोले। मैया मैंने माटी नाय खाई, ना हम भक्षितवान वम सर्वे मिथ्या विशंसिना। ये लोग मिथ्या, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैया मैंने माटी नहीं खाई। यदि सत्यग्रस्तस्ति समक्षम पश्य में मुखम। नेक तेरो छोरा तो जल्दी से तेरो मुंह दिखा जरा, मैं देखूं तो तूने माटी खाई कि नहीं खाई। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी का मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के मुखमंडल में मैया को दिख गया। उत्तराखंड, दिल्ली, जयपुर, रायपुर, जबलपुर सब दिख गया। बोलो राधे राधे। मैया ने कही क्यों रे लाला पूरो उत्तराखंड तो तेरे मोड़े में भरो राख्यो है। मैया ने कही ये जो मेरो छोरा है ना ये साधारण नहीं है, ये भगवान है। जैसे ही मैया भगवान को प्रणाम करने लगी, भगवान ने कहा लो हमारी सारी लीला धरी की धरी रह जाएगी। तुरंत योग माया को कहा कि तुम माँ मैया को सब कुछ भुला दो। योग माया को कहा मैया को सब कुछ भुला दो। और मैया को कहने लगी मैया तू अब बुजुर्ग हो गई ना, तेरी आंखों में ज्यादा दिखवे ना है, मेरे मुंह में कोई माटी नहीं है। भगवान ने तुरंत योग माया को कहा तुम इधर से चली जाओ। पुनः मैया ने ठाकुर जी का मुंह खोला तो कुछ नहीं दिखा। ठाकुर जी ने कहा मैया तू बुजुर्ग हो गई ना, या से तो को आंखों में कम दिखे। मैया मान गई। किम स्वप्न एत दुतु देव माया किम बामदीयो बत बुद्धि मोहा अथो अमुखेश गर्माम कश्य कश्चिनोत्तपिक आत्मयोग। मैया को सब कुछ भुला दिया। ऐसी सुंदर लीला की ठाकुर जी ने। जब सुंदर लीला की ठाकुर जी ने, ठाकुर जी कह रहे हैं सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया ना मैंने माखन खायो और ना ही मैंने माटी खाई। मैया को सब कुछ भुला दिया। एक दिन मैया अपने लाला को स्तनपान करा रही है। भगवान ने पूछ लिया मैया तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो, नेक मोको बता तो को मैं प्यारो हूँ कि दूध प्यारो। मैया ने कही मोको 1001% मेरो पूत प्यारो। तभी चूल्हे में रखा था दूध, उफनाने लगा। लाला को नीचे रखा, छोड़ा नीचे और भागी दूध बचाने। ठाकुर जी को गुस्सा आई, बोली अभी कह रही थी मोको पूत प्यारो और अब दूध बचाने को चली है। उठाई लाठी और पुराने जमाने के बाप दादाओं के जमाने के मटका रखे थे, चट 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 करके सबको फोड़ दिया ठाकुर जी ने। पूरे में कीच मच गई, काहे की माखन की, पूरा मचा दिया ठाकुर जी ने। गुस्से में फोड़ दिया। बोली अब भी बोल रही थी मोको पूत प्यारो और अभी के अभी पलट गई और अभी दूध बचाने चली गई। पूरे माट मटका फोड़ डाले।
मैया आई, क्यों रे लाला, गोपियां सही बोलती थी, तू जब तू घर में ऐसे कर्तव्य करे तो तू गोपियों के घर जाके जरूर ऐसे कर्तव्य करे, तू बिगड़ गयो है और छोटो बालक है, अभी तो को नाय सुधारे जाएगो तो तू बहुत बिगड़ जाएगो। अब मैया के हाथ में लाठी, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया भाग रही है, पूरा माखन खा लिया। ठाकुर जी कह रहे हैं, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खा। आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। जब मैया पसीना पसीना हो गई, ठाकुर जी को पकड़ते पकड़ते भगवान को दया आ गई माँ के ऊपर। भाग रही है मैया, भगवान को दया आई। भगवान ने कहा, मैया ने कहा, नेक लाला तू मेरे पास तो आ जा। भगवान बोले, मैया यदि मैं तेरे पास आऊंगा तो तू क्या करेगी? मैया ने कही, आज तू मेरे पास तो आ जा, मैं तेरी पूजा करूंगी। भगवान बहुत ज्यादा देर तक अपने भक्तों को दुखी नहीं दे सकते। भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल हैं भगवान, दीन बंधु दीनानाथ हैं भगवान। ठाकुर जी पास में आए, मैया ने पकड़ो हाथ और ले गई और उखल से बांध दियो, उखल से बांध दी। बार बार 2 उंगल रस्सी, अनेक रस्सियां लाला के जोड़ रही है मैया, परंतु बार बार 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती उखल में। ये 2 उंगल रस्सी क्या है भैया? ये 2 उंगल रस्सी है, एक हमारा पुरुषार्थ और दूसरा भगवान की कृपा। अब कैसे, जरा समझना ध्यान से। एक हमारा पुरुषार्थ कैसे? हमारा पुरुषार्थ ऐसे, कई बार हम कुछ थोड़ा अच्छा कर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये काम हमने कर दिया, हम डॉक्टर बन जावें, इंजीनियर बन जावें, पायलट बन जावें या बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जावें, तो ये अभिमान आ जाता है कि जो भी किया हमने किया। इसे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। परंतु भैया जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तब तक आपका पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है। अच्छा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी दूसरे महामुनि ज्ञानी थे, ऐसे ज्ञानी थे कि दूसरे ब्रह्मा जी दूसरी सृष्टि बना देवे, इतने ज्ञानी। कौन? विश्वामित्र जी। परंतु पुरुषार्थ तो था, बल तो था विश्वामित्र जी में, परंतु जब जब यज्ञ करते तो रावण के पास से मारीच और सुबाहु आते और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देते। रावण के मामा मारीच और सुबाहु आते, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देते। जब दशरथ जी के पास आए, राम जी को लिया, राम जी गए और राम जी ने कहा, निर्भय यज्ञ करूं, तुम जाओ, आप निर्भय यज्ञ करो। जब राम जी की कृपा जुड़ गई तो फिर यज्ञ पूर्ण होने लगे। कहने का अर्थ है भैया, जब तक आप भगवान की कृपा से नहीं जुड़ेंगे, तुम्हारा कितना भी पुरुषार्थ हो, तुम कितने भी बलवान हो, तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है। और जो कृपा के बल, एक होता है मनोबल, एक होता है आत्मबल और एक होता है कर्म बल, परंतु सबसे बड़ा यदि कुछ होता है वो होता है कृपा का बल। पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन। गूंगा भी पंचम सुर में गाने लगता है जब भगवान की कृपा होती है। मूक हो बाचाल, पंग चढ़ई गिरिवन गहन, जासु कृपा सुदयाल, जपहि निरंतर ततहि तनु, मुकम करो।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे श्री राधे। एक होता है हमारा पुरुषार्थ और एक होता है भगवान की कृपा। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बार बार 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। जब मैया थक गई तो प्रेम के बंधन में भगवान को यदि बांधना चाहते हो तो पुरुषार्थ से मत बांधना। 11 किलो लड्डू और 21 किलो लड्डू से भगवान को मत बांधना। प्रभु जी हमारी लाड़ी को सुंदर बालक हो जावे, हम 21 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान लड्डू के भूखे नहीं हैं। भगवान कैसे हैं? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भैया भव से बेड़ा पार है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। भाव से भगवान ने जब देखा मैया थक गई, भगवान बंध गए और ऐसे भगवान ने दामोदर लीला की। दाम कहते हैं रस्सी को। क्या कहते हैं? दाम कहते हैं रस्सी को। भगवान के उदर में बांधा, उदर कहते हैं पेट को। भगवान ने ऐसे, भगवान का एक नाम हुआ दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय हो। मैया चली गई, अपना काम करने लगी। भगवान बंधे हुए थे। भगवान बंधे हुए थे। भगवान आगे बढ़े। 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। भगवान ने बीच से निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे। दोनों वृक्ष जब धड़ाम से गिरे, दोनों में से सुंदर पुरुष उत्पन्न हुए। ये पूर्व जन्म में कुबेर के 2 पुत्र थे। किसके? नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम है। इन्होंने वित्त मंत्री के बेटा थे भाई, कुबेर के पुत्र थे। पैसे की कमी नहीं थी। मदिरा का सेवन करके नारद जी को कहने लगे, बिल्कुल जल में नग्न स्नान कर रहे थे और नारद जी आए तो नग्न स्नान में ही नारद जी को कह दिया, नारद जी महाराज दंडोत। नारद जी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम नग्न स्नान कर रहे हो और हमें दंडवत कर रहे हो। जाओ तुम जड़ हो जाओ। तो ये जड़ हो गए। आज भगवान ने कृपा करके उनका उद्धार किया। जैसे ही वृक्ष गिरे, धड़ाम की आवाज आई। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, जब से मेरा लाला आया है कुछ ना कुछ अनिष्ट हो रहा है। अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। उपनंद को बुलाया। उपनंद जी आए और उपनंद जी से कहा कि सुंदर वन है, सुंदर वन देखो, हम वन में जाकर रहेंगे। उपनंद जी ने कहा, हमारे ब्रजमंडल में अनेक वन है, भांडीर वन, निधि वन और वृंदावन। जैसे ही वृंदावन का नाम सुना, सारे के सारे नर नारी कहने लगे, बोले कौन सा वृंदावन क्या है? जहां तुलसी मैया की कृपा हो। वृंदा माने तुलसी। जहां वृंदा के पति रहते हो वो है वृंदावन। और जहां भगवान के भक्त वृंद रहते हो वही है वृंदावन। सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर नंद बाबा बोले, अब हम वृंदावन में नहीं रहेंगे। अब हम कहाँ चलेंगे? वनम वृंदावनम नामम पसव्यम नवकाननम। वनम वृंदावनम नामम असभ्यम नवकाननम। नवकाननम, जब जब आप वृंदावन जाएंगे तब तब आपको वृंदावन नया ही लगेगा। बोलो राधे राधे। वृंदावन प्यारो वृंदावन, अरे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। जैसे ही वृंदावन की बात आई, कौन कौन वृंदावन गया जरा बताइयो? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाने में शर्माना नहीं है। जो वृंदावन नहीं गया हो वो वृंदावन होके आना। वहां आपको एक रोग मिलेगा, रोग लगेगा। क्या? कृष्ण नाम का रोग, राधा नाम का रोग लगेगा। जब आप वहां जाओगे, कृष्ण नाम का रोग लगेगा, राधा नाम का रोग लगेगा, फिर आप बिहारी जी के हो जाओगे। बोलो राधे राधे। फिर दुनिया में मन नाय लगवे वाले।
ऐसा क्या है? धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। जहां का रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है। नेक भैया हट तो जाओ, राधे राधे बोलते ना। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, और मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। किसकी सरकार है वृंदावन में? बोलो मैया, राधा रानी की। वहां का डाली डाली लता पता, धन्य है वृंदावन की महिमा। एक संत का भाव है, बोले मैं जब भी मरूं मुझे जन्म वृंदावन में देना। कहां देना? श्रीधाम वृंदावन में। संत कहता है, क्या कहता है? अरे मोर जो बनाओ, मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। हे ठाकुर जी, मुझे मोर बनाना तो श्रीधाम वृंदावन का। मैं नाच नाच कूंद कूंद आपको रिझाऊंगो। हे ठाकुर जी, मुझे मोर बनाना तो श्रीधाम वृंदावन का। और बंदर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। मैं कूंद कूंद डाल डाल चश्मा ले जाऊंगो। मुझे बंदर बनाना तो वृंदावन का। शिराज, मैं कूंद कूंद डाल डाल चश्मा ले जाऊंगो। और भिक्षुक जो बनाओ, हे ठाकुर जी मुझे भिखारी बना देना परंतु जन्म वृंदावन में देना। भिक्षुक जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। मैं टूक हरि भगतन सो मांग मांग खाऊंगो। हे ठाकुर जी, मैं मांग मांग के खा लूंगा परंतु मुझे जन्म वृंदावन में देना। भंगी को करो कीट कर यमुना के तीर। मैं आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। हे ठाकुर जी, मुझे भंगी बना देना, मुझे कीट पतंगा बना देना परंतु जन्म श्रीधाम वृंदावन में देना। भंगी को करो कीट करो यमुना के तीर। मैं आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। एक बार अयोध्या जाओ और 2 बार द्वारका। अरे भैया 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। 4 बार चित्रकूट और 9 बार नासिक में। अरे भैया बार बार जाके हरिद्वार घूम आओगे। पर होते प्रत्यक्ष जहां दर्श श्यामा श्याम के। अरे भैया वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। ओ मैया वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की प्यारे सरकार की जय हो। सारे के सारे ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर नंद बाबा चले हैं। कहाँ? वृंदावन की भूमि में। हम भी चलें? जल्दी तो नहीं जाना आप लोगों को? नहीं, हम जल्दी कथा कर दें। हाँ, बोलो राधे राधे। चलें वृंदावन? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के हम
पागल। कौन कौन पागल है वृंदावन धाम का? मैं तो बहुत बड़ा पागल हूं भैया। पागल का अर्थ क्या होता है? कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। अरे भैया सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल बाके। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के। वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के। हम पागल आए हो हम पागल हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। 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 श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने में। श्याम नाम के पागल पागल वृंदावन धाम के। हम श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने में। श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने में। मस्ती में मस्त हैं रहते मिले पागलपन नजराने में। में मस्त रहते हैं पागल में नजराने में। मन तू भी पागल हो जा, मन तू भी पागल हो जा और तान तरंग में खो जा। तू भी पागल हो जा तान के रंग में खो जा। चढ़ जाए नशा फिर तुझको नाम के जाम के। हम पागल। आए हो अच्छा ये बताओ कौन कौन पागल है? पागल का उल्टा करो, पागल को उल्टा करो। लग पा क्या हुआ? ठाकुर जी कहते हैं पहले भक्ति में लग और उसके बाद हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। पागल है पागल वृंदावन धाम के। पूरे रंग से जो लगता है वो लग कर कुछ पा लेता है। वो लग कर पा लेता है। वो लग कर कुछ पा लेता है। सदा अंग संग हरि रहता है पर ध्यान न कोई देता है। पर ध्यान न कोई देता है। पर ध्यान न कोई देता है। कोई झूठे नाम के पागल, कोई झूठे नाम के पागल। कोई सच्चे श्याम के पागल। कोई सच्चे श्याम के पागल। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने तो वही आते हैं जिन्हें स्वयं बिहारी जी बुलाते हैं। कोई झूठे नाम के पागल, कोई सच्चे नाम के पागल। कोई झूठे नाम के पागल। कोई सच्चे नाम के पागल। कोई झूठे नाम के पागल, कोई सच्चे श्याम के पागल। कोई झूठे नाम के पागल। कोई सच्चे श्याम के पागल। यहाँ दूर दूर तक पागल जगत तमाम के। हम पागल हम पागल हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। हम पागल है पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के। वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के। वृंदावन धाम के श्री श्याम श्याम के। वृंदावन धाम के श्री श्याम श्याम के। हम पागल हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। हाय हाय पागल के पागल वृंदावन धाम के।
राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम जब जब वृंदावन से निकलते हैं ना तो हम रोते ही हुए आते हैं। बिहारी जी राधा रमण जी में राग सेवा, राधा वल्लभ जी में सुंदर दर्शन, बिहारी जी निधिवन जी गोपेश्वर महादेव, अतुल्य यमुना का किनारा। हम जब अध्ययन करते थे पहले तो बढ़िया संध्या हो वृंदावन में रहें तो शाम के अकेले अकेले चले जाएं यमुना जी, वो बढ़िया यमुना के किनारे बैठ जाएं, वो बढ़िया भागवत जी पढ़ें, आराम से बैठ के भागवत जी का अध्ययन करें। धन्य है वृंदावन की लीला। सारे ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर बाबा पहुंच गए वृंदावन। वनम वृंदावनम नामम सभ्यम कब नवकाननम। धन्य है वृंदावन की लीला। पहुंच गए वृंदावन गए। ठाकुर जी ने कहा मैया अब हम गैया चरा लें, अब हम गैया चरा लें, अब अपने थोड़ी बड़े हो गए। मैया ने कहा नहीं अभी तुम गैया मत चराओ, अभी तुम बछड़ा चराओ। भगवान छोटे से बछड़ा चराने लगे। भगवान बछड़ा चराने लगे। सारे बछड़ों के झुंड में कंस ने बकासुर को भेज दिया, बछड़ा बन के आ गया। भगवान पहचान गए, दोनों पैरों को पकड़ा, उठाया और धड़ाम से गिराया। बकासुर का गोविंदाय नमो नमः। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान तो बछड़ों को बहुत प्रेम करते हैं, तो फिर बछड़े को क्यों मार दिया भगवान ने? भगवान कहना चाहते हैं तुम भक्त के रूप में यदि पीछे छल कपट लेके आए हो तो तुम्हें भगवान मिलने वाले नहीं हैं। एक दिन अघासुर आया। अघासुर बड़ा खतरनाक सर्प बन के आया। ब्रजवासी खेलते खेलते ब्रजवासी चले गए। अघासुर के मुखमंडल को समझा कि गुफा है, गुफा के अंदर ही चले गए। जहरीला अघासुर। भगवान गए, भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया। सब लोग इधर ध्यान दो कथा में, बोलो राधे राधे। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, अघासुर के पेट के अंदर गए। अघासुर का जो नली है, ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, ब्रह्मरंध्र को जाकर अवरुद्ध कर दिया और अघासुर का गोविंदाय नमो नमः। अघासुर मारा गया। सारे ग्वाल बालों को भगवान ने बचा लिया, क्योंकि अघासुर के मुख के अंदर चले गए थे। ग्वाल बालों ने कहा लाला बहुत जोर की भूख लगी है। तब एक मंडली बना के गोले में सब बैठ गए, बीच में ठाकुर जी बैठ गए और सबका जूठा मीठा खाने लगे। मधुमंगल ने
श्री राधे। श्री राधे। पुरुषी बांके बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान सबका जूठा मीठा खाना